हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, यानी ऐसे न्यूज़पेपर और ऐसी बुकों को हम देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर का, यानी कब से किस तरह से हमारे यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और पूछा जाता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत आप बताएंगे 16वीं शताब्दी में किसके टाइम पे, तो पुर्तगाली मिशनरियों के समय पे की गई थी। गोवा के पादरियों ने 1500 या 57 ईस्वी में भारत में पहली पुस्तक छापी थी। पहली पुस्तक किसने छापी थी, तो पादरियों ने छापी थी गोवा में 1557 यानी 1557 के अंदर छपी थी। चलिए यहाँ पे देखते हैं जेम्स अगस्टस हिक्की, जिसको आप जेम्स हिक्की भी नाम से जानते हैं। तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो याद रखिएगा ये कैसा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसे भारत का प्रथम अखबार माना जाता है या माना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, जिसका नाम था बंगाल गजट। जिसका प्रकाशन किसने किया था भारत में, याद रखिएगा अंग्रेजी में और भारतीय के द्वारा, तो वो था बंगाल गजट और उसका प्रकाशन 1816 में हुआ था। जबकि यहाँ पे देखिए 1780 में किसका हुआ, बंगाल गजट का ही हुआ है, पर इसको किसने किया है 1780 में, हिक्की ने। ये 1816 में किसने, तो गंगाधर भट्टाचार्य ने किया है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राममोहन राय को है, जिन्होंने संवाद कौमुदी मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया था। ठीक है, राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, इन्होंने क्या कहना है, काफ़ी समाज सुधारक कार्य किए हैं, यानी समाज में जो कुरीतियाँ थीं जैसे सती प्रथा, इन सब पर इन्होंने कार्य किया, इसीलिए इनको पुनर्जागरण का मतलब आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ईश्वरी चंद्र विद्यासागर ने बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। यहाँ पे लिंटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था कि ये देसी भाषाओं पर लगता था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब था उस अखबार पर रोक लगा देना, के तहत सोम प्रकाश और भारत मिहिर के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी, क्योंकि ये दोनों ही कैसे थे, सोम प्रकाश और भारत मिहिर देसी भाषा के अखबार थे। हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कृष्णोदास पाल थे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हिंदू पैट्रियार्ट, क्योंकि ऑप्शन में कृष्णोदास के नाम से किसी को समझ में नहीं आता कि ये इनका हो सकता है, क्योंकि आगे क्या लगा है हिंदू, तो हिंदू पैट्रियार्ट का जो संपादक है या इसको मतलब किसने पब्लिश कराया, तो आप बताएंगे कृष्णोदास पाल ने कराया था। इन्होंने पत्रकारिता का, इन्हें क्या कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि किसको पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, तो आप बताएंगे दासपाल को या कृष्ण दासपाल को पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। जोसोर यानी वर्तमान बांग्लादेश जिला के पलुआ यहाँ पे याद रखिएगा मगुरा से बांग्ला भाषा में 1868 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने, बस इतना पूछा जाता है, शिशिर कुमार घोष की पत्रिका है तो वह है अमृत बाजार। बट इसका जो निकलने का या प्रकाशित होने का जो मतलब जगह है वो क्या है, तो यहाँ पे है पलुआ मगुरा से, और किस भाषा में है, तो बांग्ला भाषा में है। कब प्रकाशित हुआ था, तो 1868 में का प्रकाशन किया गया, बाद में इसका प्रकाशन कलकत्ता में किया जाने लगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिंटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह अमृत बाजार क्या था, ये अमृत बाजार समाचार पत्र रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। यानी इसमें क्या था, देसी भाषाओं पे जो अखबार होते थे उनको रोक दिया जाता था, तो उससे बचने के लिए लिंटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ऐसा कौन सा अखबार था जो रात रात में अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया, तो वो था अमृत बाजार, याद रखिएगा। रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। बम्बई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजों में मराठी में केसरी का प्रकाशन किया गया। अगर बम्बई से बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में, याद रखिएगा क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहाँ पे लगता था, देसी भाषाओं के अखबारों पे, तो इसलिए अंग्रेजी में कौन सा अखबार आया, तो वो था मराठा और मराठी में कौन था, केसरी था, और
अंग्रेजी में कौन था? मराठा था। जो मराठा अखबार है वो अंग्रेजी में था, जबकि केसरी अखबार मराठी में था, याद रखेंगे। का प्रकाशन किया गया? जुगल किशोर द्वारा 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हिंदी का प्रकाशित उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। पूछा जाता है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, तो वह है उदंत मार्तंड। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन 1826 में किसने? तो जुगल किशोर ने किया था। गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका है से वर्ष 1913 में किया गया। इसका प्रकाशन उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी से प्रारंभ हुआ था। इसका प्रकाशन किन किन लैंग्वेज में था? तो उर्दू, अंग्रेजी और पंजाबी से प्रारंभ हुआ था। अनियमित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती तथा पख्तून केवल एक अंक में ही प्रकाशित हुआ था। जो पख्तून था वो इसका एक ही अंक आया था, यानी एक बार ही प्रकाशित हुआ था। बट अनियमित रूप से गदर हिंदी में, मराठी में, गुजराती में। यानी अनियमित का मतलब हो गया कि मैं आज प्रकाशित कर दूं 6 महीने बाद और फिर अगले 1.5 साल बाद कर दूं, मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं था। जब जब कंटेंट रेडी हो जाए तब मैं प्रकाशित कर दूं, और प्रकाशन का कोई भी टाइम पीरियड ना हो कि आपको 3 महीने में मिलेगा या 2 महीने में या 1 दिन में, ऐसा कोई टाइम ना हो। प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड अगर बैलेजी की बात की जाएगी तो 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम यानी सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया गया। किसके द्वारा? तो आप बताएंगे कि बेलेजली के द्वारा। कब? 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम यानी सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाया गया। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। पूछा जाता है कि किसने समाप्त किया? तो वो थे हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल एडम्स ने 1823 ईस्वी में अनुज्ञप्ति नियम बनाकर मुद्रक तथा प्रकाशन के मुद्रालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था। यानी आप कोई भी इस तरह का प्रेस अपने यहाँ पे मतलब व्यवसाय खोलते हैं तो आपको क्या होगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये कौन से गवर्नर जनरल ने कर दिया था? तो आप बताएंगे एडम्स ने। गवर्नर जनरल एडम्स ने कब? 1823 ईस्वी में अनुज्ञप्ति नियम, जिसको क्या कहा गया? अनुज्ञप्ति नियम बनाकर मुद्रण तथा प्रकाशन के मुद्रालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था। यह आज भी चल रहा है। चलिए, अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राम मोहन राय को मिरात उल अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी उनके पास क्या नहीं था? अनुज्ञप्ति नहीं थी, तो उसकी वजह से राजा राम मोहन राय का मिरात उल अखबार क्या कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि ये देसी भाषा में भी था। गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। पूछा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता है तो वो है चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था, और 1800 यहाँ पे 67 ईस्वी में पंजीकृत अधिनियम पारित हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिंटन के समय में 1888 ईस्वी में पारित हुआ। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था वो लिंटन के समय में कब पारित हुआ? तो 1878 यानी 1878 ईस्वी में पारित हुआ, और इसको ही मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। ये कब पारित हुआ? 1878 में। 1882 ईस्वी में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। वर्ष 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 में पारित हुआ था। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा हेतु वर्ष 1921 में तेज बहादुर सुप्री की अध्यक्षता में प्रेस कमेटी नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, समाचार पत्र संबंधी कानून की समीक्षा हेतु किसकी समीक्षा? तो यहाँ पे याद रखेंगे 1921 में। 1922 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, याद रखिएगा। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई थी 1921 में। लॉर्ड वेलेजली, यहाँ पे वेलेजली, मिंटो, लॉर्ड एडम्स, कैनिन, लिटन आदि को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है।
ठीक है, बेलीचली, मिंटो, लॉर्ड एडम्स, कैनिंग और लिंटन, इनको क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग, बेटिंग, मेटकॉफ, मैकाले, रिपन को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी मैंने कहा था कि कौन मुक्तिदाता है प्रेस का, तो ठीक है, ये रहा चार्ल्स मेटकॉफ। ये भी अंग्रेज थे, बट इनको क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, क्योंकि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको उठाने में, या कहें कि इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, इसलिए इसका नाम यहाँ पे है। मेटकॉफ, मैकाले, बेटिंग और हेस्टिंग, इनको और रिपेन को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। तो आज की श्रृंखला में हमने पूरा भारतीय प्रेस मतलब भारतीय प्रेस को पढ़ा, और भारतीय प्रेस में क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हमने साथ में कवर कर लिया है। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।